जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और यहाँ पे सारी डिटेलिंग जो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात करी जा रही है रिसेंटली जीएसटी 2.0 के बारे में, जो यहाँ पे आपको मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा। साथ ही साथ डिटेलिंग के साथ क्या रेपरकशन होंगे स्टेट के ऊपर और स्टेट को क्या प्रॉब्लम आन पड़ रही है अचानक से, वो सारी चीजें देखेंगी। इतना सारा चीजें आपको कम समय में एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इसकी जो उत्पत्ति हुई जीएसटी की, उसकी भी चीजें देखी जाएगी। साथ में इसको जोड़ के पॉलिटी के सेक्शन से भी मैं देखूंगा और कौन सी कमेटी से इसका उद्गम हुआ, विकास हुआ, वो सब भी चीजें देखी जाएगी। सबसे पहले चलते हैं, आज द हिंदू की एक आर्टिकल आई है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बात करी जा रही है जीएसटी को और भी ज्यादा स्ट्रक्चर रिवैम्प करने की जरूरत है। अब ये आर्टिकल क्यों आया, आप ये दिमाग में सोच रहे होंगे, क्योंकि जीएसटी तो बहुत अच्छा हुआ, कम हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन क्या इसके रिपरकशन है? देखिए, क्वेश्चन जब भी मेंस में आएंगे तो वहां पे इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे तो कोई चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, कोई चीजें आप वहां लिख नहीं सकते, आपको पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, बुलेट पॉइंट जो आप डाल दो। इसलिए इस रिपरकशन को हम अच्छे से समझेंगे और उसको समझने से पहले इस आर्टिकल में क्या ब्रीफिंग दी गई है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। बात करी जा रही है जीएसटी के 8 साल पूरे होने के बाद भी इसमें बहुत सारी कमियां अभी भी हैं। जीएसटी 2.0 आने के बाद भी इसमें कमियां आ रही है। तो आखिर क्या डिबेट चल रहा है? यहाँ पे कही जा रही है कि स्टेट को, यहाँ पे जो स्टेट है, इसे बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है और सेंटर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सेंटर यहाँ प्लस में जाएगा और स्टेट यहाँ पे माइनस में जा रहा है। ये ऐसी चीजें इस एडिटोरियल से आपको संज्ञान में दी गई। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 48,000 का रिवेन्यू लॉस सेंटर को होगा, लेकिन स्टेट को कितना हो रहा है ये कौन बताएगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। लेकिन जो स्टेट है ना, वो स्टेट अपने कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, और वही इश्यू को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले द हिंदू की आर्टिकल्स को यहाँ पे हम लोगों ने समझा और जाना, लेकिन इसकी कोई फैक्ट्स चीजें हैं उसको देखा जाए कि स्टेट क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं। तो स्टेट कंप्लेंट कर रहे हैं कोविड-19 के बाद से सारे के सारे रेवेन्यू का यहाँ पे स्लो डाउन हो गया था। 2017 में चीजें आती हैं जीएसटी की, जैसा जानते हैं, और सेंटर प्रोजेक्ट करता है 14% टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ जीएसटी के अंतर्गत, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंतर्गत करता है। अब यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है? 2025 तक आते आते 9.4% पर चीजें पहुंच गई, लेकिन पर्सपेक्टिव मतलब आगे क्या चीजें हैं? तो सेंटर ये कह रहा है कि जीएसटी में रेट दरों में हम लोग कमी किए हैं और जीएसटी के रेट दरों पे कमी करने के बाद यहाँ पे 48,000 का लॉस सेंटर को सीधे होगा। अब यहाँ पे छोटा सा एक टर्म है स्टेट को क्या लॉस होगा या गेन होगा, ये कौन बताएगा? अब ये वाला चीज, इस सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। जो शॉर्टफॉल है वो हिट करेगा केवल स्टेट को, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। अब कैसे करेगा, उस चीज की डिटेलिंग को हम लोग समझेंगे। अब ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहली बात, 5.2 लाख करोड़ जो सेस एंड सरचार्ज है, ये दोनों चीजें पर्टिकुलर चीज या ऑब्जेक्टिव एम्स, स्पेसिफिक चीजों को पाने के लिए लगाए जाते हैं, जिसे हम सेस एंड सरचार्ज बोलते हैं। इसके कलेक्शंस 5.9 ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो 25-26 में यहाँ पे कलेक्शन की बात बोली जा रही है। अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है? तो सेंटर को यहाँ पे थ्योरेटिकली बात करी जाए तो इनफाइनाइट कैपेसिटी टू रेज रिवेन्यू आउटसाइड जीएसटी, तो यहाँ पे सेंटर को तो सीधा फायदा मिल रहा है। क्यों फायदा मिल रहा है? आपने यहाँ पे सोचा, क्योंकि सेस एंड सरचार्ज वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है, जो कि एक ह्यूज बल्क अमाउंट है, जैसे 6 लाख करोड़ रुपीज। तो वो शेयर नहीं करता है, तो और ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या कर रहा है,
वो सेस या सरचार्ज के रूप में सेंटर लेना शुरू कर दिया है। डिवोल्यूशन की बात थी तो पहले 42 था और 42 से 41% हो गया। 1% जम्मू एंड कश्मीर इन जगहों पे डेवलपमेंट करने के लिए लगाई जा रही है। तो 41% की बात करी जाए तो यहाँ पे सेंटर जो है वो टैक्सेस शेयर कर रहे थे स्टेट के साथ। 15 में फाइनेंस कमीशन में ये चीजें मेंशन है। 33% स्टेट की शेयर सेंट्रल टैक्स में हो जाती है बजट 2025 के अनुसार। तो स्टेट यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस फेस करेगा। कैसे करेगा? जो अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये सारी चीजें जो टैक्स अपने टैक्स को ले रहे हैं, ये वो टैक्स को सेस और सरचार्ज के रूप में बदल दे रहे हैं। सेस और सरचार्ज के रूप में बदलने की वजह से एक आता है सेंटर और दूसरा आता है स्टेट। तो स्टेट के साथ सेंटर शेयर नहीं करता। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इस महापुरुष की फोटो क्यों लगा दी। तो पूरी कहानी और गाथा के पीछे इन्हीं का हाथ है, जो जीएसटी के फादर बोले जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, यही जीएसटी के फादर हैं। 2000 में, सन 2000 में विजय केलकर कमेटी की स्थापना करके इन्होंने जीएसटी को और आगे ले जाने का प्रावधान किया, लेकिन संयोगवश ये सारी चीजें संभव हो नहीं पाई। तो विजय केलकर कमेटी किस चीज से संबंधित है, ये आपको अगर बोला जाए तो आपको याद होना चाहिए। विजय केलकर कमेटी 2000 में आया था और किसके समय में? तो इनके समय में। और विजय केलकर कमेटी किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्यों सारे स्टेट, जो साउथ के स्टेट हैं, नॉर्थ के स्टेट हैं, वो क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म तो कर दियो आप, लेकिन आप सेस और सरप्लस इन दोनों की वजह से जो स्टेट का शेयर होगा उसमें आप बहुत ज्यादा घटा रहे हैं। अब हम जाएंगे थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ये तो थे ब्रीफिंग अभी आपके द हिंदू एडिटोरियल के। अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बता रहा हूं। जीएसटी काउंसिल यहाँ पे बनाया गया। काउंसिल और कमीशन में फर्क तो आप लोगों को मालूम होगा। कमीशन में जो है वो अपॉइंटेड पर्सन आते हैं, काउंसिल में इलेक्टेड पर्सन आते हैं। दिस इज द प्रोमिनेंट डिफरेंस। लेकिन हम लोग यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो 101वां यहाँ पे अगर बात करी जाए दोस्तों, तो अमेंडमेंट करी गई थी 2016 में। इसी के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की स्थापना होती है, यानी जीएसटी को लाने का प्रावधान अपने पार्लियामेंट में रखा जाता है। किस सन में? 2016 में 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसको क्या क्या कंपोजिशंस करते हैं, यानी कौन कौन लोग जीएसटी काउंसिल में होते हैं? तो यूनियन फिनमिन होती हैं, फिनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला ताई जी हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस यहाँ पे। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, नॉमिनेटेड मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर होना जरूरी है, अगर यूटी है तो यूटी के साथ लेगिस्लेचर होना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 पावर है, वहीं पे स्टेट और यूटीज के पास उससे ज्यादा 2/3 पावर, वोटिंग की पावर यहाँ पे है। डिसीजन अगर पास होगा तो 75% ऑफ द वेटेड वोट पड़नी चाहिए, तब जाकर के चीजें होंगी। मीटिंग की बात करी जाए तो काउंसिल मीट करती है अपने एक पीरियोडिकली चीजों को लेकर के और डिसाइड करता है जीएसटी रेट, क्या छूटें होंगी, किस प्रकार से चीजें लेकर के आगे चलनी है। इन मुद्दों को यहाँ पे लेकर के आया जाता है। अब हम थोड़ी सी चलेंगे और डिटेलिंग में, जो आपके एग्जाम्स को और ज्यादा बूस्ट अप कर देंगे। इसलिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आते हैं प्री में अगर आप बात करेंगे तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा जो चीजें हैं दोस्तों कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 279A के अंतर्गत आता है। एकदम रट लीजिए, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और रिस्पॉन्सिबल यही होती है जीएसटी काउंसिल बॉडी की, रिकमेंडेशन करेगी और इंप्लीमेंट कराएगी, एडमिनिस्टर करेगी जीएसटी भारत में। सक्सेसफुली रोल्ड आउट कब हुआ जीएसटी? तो 1 जुलाई याद रखिएगा 2017 में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को हटा, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके यहाँ पे जीएसटी काउंसिल
को लाया गया जिसके अंतर्गत जीएसटी प्रावधान रखी गई। लागू होता है 2017 में, अमेंडमेंट आता है 2016 में। ये चीजें नहीं भूलने का। सेकेंड, जीएसटी काउंसिल की अगर स्लैब की बातें करें तो ये अभी रिसेंटली हट गई है, इसीलिए ये वीडियो आपको बताई जा रही है। स्लैब था 0, 5, 12, 18, 28, लेकिन अब ये स्लैब हटा दी गई है और जीएसटी 2.0 लेकर के आई गई है। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या नए स्लैब हैं, इसीलिए मैंने पुराने स्लैब को भी मेंशन किया है। तो जो नए स्लैब है, न्यू जीएसटी का स्लैब है दोस्तों, वो यहाँ पे 0% नील है। जो भी इसेंशियल आइटम है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, दवाइयां, उसको 0% पे रखी गई है, जो कि अच्छी बात है। मेरिट स्लैब की बात करी जाए तो यहाँ पे 5% है। इसेंशियल गुड्स और मेनी कंज्यूमर गुड्स की हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्लैब 18% रखी गई है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेकर के 18। अब यहाँ पे लग्जरी गुड्स और सीन गुड्स। सीन गुड्स वो होते हैं जो जैसे कि आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि लिकर हो गई, सिगरेट हो गई, तंबाकू, टोबैको, गुटखा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीन गुड। लग्जरी गुड्स ऐसे जो वीआईपी गुड्स है, मटेरियल्स, तो उस पर 40% का गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया है। तो नई स्लैब बिल्कुल याद होनी चाहिए, 5, 18, 40। लग्जरी एंड सीन गुड्स के लिए टोबैको, हाई कास्ट, सर्टन बेवरेजेस, ये ड्रिंक्स होते हैं। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पे लगाया गया है। अब बात करी जा रही है इम्पैक्ट की। तो जो रिमूव करा गया है यहाँ पे मर्ज करने के लिए स्लैब, तो जो 12 और 28 स्लैब थे, ब्रॉडली एलिमिनेट करके उसको 5, 18, 40 में रखा गया है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जीएसटी की जो स्ट्रक्चर है आज के समय में, वो मैं आपको यहाँ पे बताया। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेट के ऊपर, इस तरीके से अगर सेंटर अपना सारा चीजें सरप्लस और सेस के रूप में यहां पे करेगी। तो ये चीजें याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स स्लैब काफी आज के समय में यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 40% स्लैब यहाँ पे है, 18% है और 5% है। तो इन स्लैबों को आप देखेंगे, जो पहले 12 थी और 18 थी, इनको हटाया गया है और 5, 18, 40 पे ला करके रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही आके निकल रही है यहाँ पर कि जो भी स्लैब यहाँ पे दिए गए हैं, उन स्लैबों को अगर आप देखेंगे तो आपको निकल के आएगा कि स्टेट को यहाँ पे सीधा लॉस मिल रहा है। तो आशा करते हैं जो यहाँ पे एडिटोरियल में दिया गया है वो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की, बैकग्राउंड डिटेलिंग एक्सप्लेन किया, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मैं दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और किसी भी प्लेटफॉर्म को आप अगर यूज कर रहे हैं तो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।